नमस्कार ऑल डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, ये जो पेपर आप देख रहे हैं ये जो है सेकेंड ईयर का पेपर है दोस्तों, जो कि 23 अगस्त को 2024 को हुआ था, सुबह वाली शिफ्ट में 9 बजे वाली में। दोस्तों इसको आज अपन सोल्व करेंगे। दोस्तों अपना ये पार्ट 3 है। हमने यहाँ पर 2 पार्ट पूरे कर लिए हैं सेकंड ईयर के, और फर्स्ट ईयर के दोस्तों 14 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। जो साथी फर्स्ट ईयर के हैं वो उस सीरीज को देख सकते हैं। पेपर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों अपन शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। वितरण प्रणाली में वितरकों के लिए सब स्टेशन में कौन सी विद्युत लाइन जोड़ती है? तो यहाँ पर जो है फीडर लाइन जोड़ती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गति नियंत्रण की कौन सी विधि 3 फेज मोटर में 2 या अधिक निश्चित तुल्यकालिक गति दे सकती है? तो कौन सी? वह स्टेटर ध्रुवों की संख्या को बदलकर, स्टेटर ध्रुवों की संख्या को यहाँ पर जो है बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू होती है? यानी कि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करके 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए, अगर आपको स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का उपयोग करेंगे और जो स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है उसी गति को नियंत्रित करने के लिए कौन सी विधि लागू होती है? तो वहां पर जो है कैस्केड ऑपरेशन यानी कि कैस्केड संचालन विधि यहाँ पर लागू होती है। साथ ही जो थ्योरी वाला पार्ट है इसमें आपके 38 क्वेश्चन यहाँ पर जो है आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 38 क्वेश्चन आते हैं। वर्कशॉप कैलकुलेशन में आपके जो है 6 क्वेश्चन आते हैं। ईडी में आपके जो है 6 क्वेश्चन आते हैं। बाकी दूसरा पार्ट है आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, ठीक है। उसमें आपके 25 क्वेश्चन आते हैं। इसको आपको अलग से पास करना होता है। मिनिमम आपका 9 से 10 नंबर आप यहाँ पर आपको लाना होता है, ठीक है। और 33 क्वेश्चन यहाँ पर यानी कि 13 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिनिमम सही होना चाहिए, ठीक है। 17 क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है बिल्कुल सही होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक ट्रांजिस्टर में कलेक्टर क्षेत्र भौतिक रूप से उत्सर्जक क्षेत्र से बड़ा क्यों बनाया जाता है? यहाँ दोस्तों आपका राइट आंसर होने वाला है, इसे अधिक गर्मी का प्रसार करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है? तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। दोस्तों इसका जो है फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर के आसन ध्रुवों की विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाती है? यानी कि विपरीत ध्रुवता कैसे प्राप्त की जाएगी? तो यहाँ पर जो है धारा को विपरीत दिशा में प्रवाहित करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम्पलीफायर सर्किट में नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता क्यों है? तो यहाँ पर विकृति को कम करने के लिए यहाँ पर जो है नकारात्मक फीडबैक की आवश्यकता आपको होगी, यानी कि नेगेटिव फीडबैक की आपको आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर्स को वाइंडिंग करने के लिए यहाँ पर प्रयोग किया जाता है? तो पीवीसी कवर वायर, ठीक है। पीवीसी कवर्ड वायर जो होता है उसको यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गुणन क्षेत्र प्रकार के अल्टरनेटर का, यानी कि जिसमें क्या होता है गुणन क्षेत्र, यानी कि फील्ड यहाँ पर गुणन करता है कि अल्टरनेटर का उपयोग करने का क्या लाभ होता है? तो यानी कि 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होती है चाहे पेजों की संख्या कितनी भी हो। साथियों इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो है फील्ड को रोटेट किया जाता है। तो फील्ड को रोटेट करने के लिए वहाँ पर उसको एक्साइट करना पड़ता है। तो वहाँ पर 2 स्लिप रिंग लगा के उसको एक्साइट कर देते हैं, और बाकी जो स्टेटर होता है वहाँ से जो है आउटपुट की सप्लाई ली जाती है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो है पेज की संख्या कितनी भी हो, लेकिन यहाँ पर जो है आपको 2 स्लिप रिंगों की आवश्यकता होगी चाहे पेजों की संख्या कितनी भी। तो आपका बी राइट आंसर आपका यहाँ पर होने वाला है। और अगला क्वेश्चन होगा आपका यहाँ पर, डीसी जनरेटर में इंटरपोल कैसे जुड़े होते हैं? तो डीसी जनरेटर में इंटरपोल आर्मेचर के साथ श्रृंखला में जोड़े जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये पेपर है जो कि आपका हर साल जो है इन जो पेपर अपन सोल्व करेंगे इन्हीं में से ही आपके जो है क्वेश्चन यहाँ पर पुट अप होते हैं। 80 से 90% क्वेश्चन जो है आपके यहीं से ही देखने को आपको मिलेंगे। पैनल बोर्ड असेंबली में किस उपकरण का से बचा जाता है? तो यहाँ पर जो है सेंसर से बचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार का लोड जी श्रेणी एमसीबी द्वारा संरक्षित होता है? तो यहाँ जो है इसका राइट आंसर होगा आपका डी, एयर कंडीशनर। चित्र में दर्शाए गए प्रतीक का क्या नाम है? दोस्तों चित्र आपको दर्शाया गया है तो लाइटनिंग अरेस्टर, यानी कि जो एलए से बोलते हैं दोस्तों अपन, जो कि आपकी जो आकाशीय बिजली होती है उससे आपके घर की वायरिंग की जो अपने इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनकी सुरक्षा करता है। तो उसे बोलते हैं लाइटनिंग अरेस्टर, जो कि आकाशीय बिजली से हाई जर्क से यहाँ पर आपकी सुरक्षा करता है। हाफ वेव रेक्टिफायर में आउटपुट डीसी वोल्टेज क्या है? यदि इनपुट एसी वोल्टेज 24 वोल्ट हो, इनपुट एसी वोल्टेज 24 है तो हाफ वेव में कितना होगा? तो यहाँ पर 10.8 यहाँ पर राइट आंसर आपका आने वाला है। साथियों इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, जो आपको इनपुट एसी वोल्टेज दिया हुआ है 24, इसको आपको जो है IRMS इसका निकालना होगा। तो IRMS निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इसको
VRMS का मान क्या होता है 1.414, ठीक है 41414 से आपको इसको जो है गुणा करना होगा। तो आपका कितना हो जाएगा टोटल, ये 33.94 यानी कि 34 समथिंग हो जाएगा। अब 34 में जो है आपको जो है दोस्तों इसका DC निकालना है, आउटपुट DC। तो इसके लिए आपको जो है √3 का यहाँ पर डिवाइडेशन करना होगा, ठीक है √3 का डिवाइडेशन करना होगा, यानी कि 3.14 जो है आपको यहाँ पर डिवाइडेशन करना होगा। तो राइट आंसर जो आपका आएगा वो आएगा 10.8 के समथिंग, ठीक है। इस हिसाब से आपको यहाँ पर सोल्व इसको करना होगा। अगला क्वेश्चन है DC मोटर में बैक ईएमएफ की गणना करने का शुद्ध फॉर्मूला क्या होता है। DC मोटर में बैक ईएमएफ का जो दोस्तों फॉर्मूला होता है वो आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पर क्या दे रखा है, C दे रखा है। ये देख सकते हैं आप, बैक ईएमएफ बराबर 5 ZNP/60A, ठीक है ये आपको याद रखना है। चित्र में दर्शाए अनुसार DC ड्राइव में अभिलाक्षणिक वक्र का नाम क्या है। जो यहाँ पर जो चित्र दिखाया गया है दोस्तों, इसका नाम यहाँ पर जो है पूछा गया है, तो इसका नाम यहाँ पर क्या है। गति बनाम बलागुण विशेषता, गति बनाम बलागुण विशेषता। अगला क्वेश्चन है PWM का पूर्ण रूप क्या है। तो पल्स विद मॉड्यूलेशन। 3 फेज इंडक्शन मोटर के नो लोड परीक्षण द्वारा कौन सी हानि निर्धारित की जाती है, यानी कि नो लोड परीक्षण द्वारा कौन सी हानि यहाँ पर निर्धारित की जाती है। तो लो हानि जो है नो लोड पर की जाती है। एक आदर्श अल्टरनेटर में EMF पर फेज की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आदर्श अल्टरनेटर में जो है EMF की गणना करने के लिए आपको जो है कौन से सूत्र का यहाँ पर प्रयोग आप करोगे। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका वो है D। E बराबर 4.44 FT यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका क्या होना है, यहाँ पर सर्किट में दिखाए गए परीक्षण का नाम क्या है। यहाँ पर दोस्तों सर्किट दिखाया गया, आपको ये चित्र दिखाया गया है। इसमें दोस्तों यहाँ पर कौन सा परीक्षण यहाँ पर किया जा रहा है, ठीक है यहाँ पर ब्लॉक रोटर टेस्ट यहाँ पर जो है किया जा रहा है। आपने लास्ट वाला कुछ पेपर पढ़ा था उसमें दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया हुआ था ना। पार्ट 3 में 50 हर्ट्ज की आवृत्ति पर 6 ध्रुव वाली एक AC 3 फेज मोटर की तुल्यकालिक क्या हुई। दोस्तों यहाँ पर NS यानी कि स्पीड पूछी गई है, जो कि तुल्यकालिक स्पीड यहाँ पर पूछी गई है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होता है, NS बराबर इसका एक फॉर्मूला होता है, बिल्कुल सिंपल फॉर्मूला, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। 120 × F यानी कि फ्रीक्वेंसी अपॉन P, ठीक है P और N साथ में रहते हैं। तो 120 आपको ऑलरेडी रख देना है यहाँ पर, और गुणा कर देना है आपको फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी आपके लिए दी हुई है, अगर आप फ्रीक्वेंसी ना देवे तो आप जो है सीधा 50 उसको मान सकते हैं, ठीक है। इंडिया में जो फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज होती है, ठीक है। यहाँ पर जो पोल कितनी संख्या दे रखी है आपको 6 यहाँ पर दी हुई है, ठीक है। अब आप इसको डिवाइडेशन करेंगे यहाँ पर 2 बार और 20 × 50 करेंगे तो आपको यहाँ पर जो है 1000 RPM आपका निकल कर सामने आ जाता है। अगला क्वेश्चन है सर्किट में दर्शाए गए कन्वर्टर का नाम यहाँ पर क्या दिया गया। दोस्तों कन्वर्टर का नाम यहाँ से आपके लिए पूछा गया है। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा आपका, सिलिकॉन नियंत्रित डिस्टकारी। सिलिकॉन नियंत्रण यानी SCR यहाँ पर इसको बोलते हैं, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन दोस्तों 23वां, इलेक्ट्रोप्लोटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के DC जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर शंट जनरेटर का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी धीमी लग रही है तो आप इसकी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। DC मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो है N = K बैक ईएमएफ/5 यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर होने वाला है। राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रांजिस्टर सर्किट में फंक्शन का प्रकार क्या है जैसा कि सर्किट में दिखाया गया है। तो राइट आंसर होगा आपका स्विचिंग। अगला क्वेश्चन है AC ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। तो AC ड्राइव का मुख्य उपयोग क्या है। तो मोटरों में नियंत्रित रहित गति, मोटरों से नियंत्रित रहित गति। अगला क्वेश्चन है किस प्रकार की DC मोटर का उपयोग नियंत्रित गति से ड्राइव करने के लिए किया जाता है। नियंत्रित गति से ड्राइव करने के लिए यहाँ पर किया जाता है। तो राइट आंसर आपका DC शंट मोटर। साथ ही यहाँ पर 3 फेज जो मोटर होती है उसी गति नियंत्रण विधि दर्शाई गई है। कौन सी यहाँ पर गति नियंत्रण है। तो कैस्केड संचालन विधि इसको बोला जाता है। अगला है स्टेपर मोटर के फायदे यहाँ पर क्या है। स्टेपर बहुत कम गति से चला सकते हैं इसको अपन, है ना। अगला क्वेश्चन है चित्र में दर्शाए अनुसार प्रतीक का नाम यहाँ पर क्या है। तो जेनर डायोड यहाँ पर दिखाया गया है। जेनर डायोड ये होता है, इस प्रकार से इसका बना हुआ है। तो जेनर डायोड को बोला जाता है CD की तरह, तो जीने की तरह हो गया तो जेनर डायोड को बोला जाता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों, रेड, ब्लू और ब्लैक पर कंडक्टर किए गए कंडक्टर के रंग में कौन सी आपूर्ति इंगित करते हैं? तो 3 तार डीसी आपूर्ति प्रणाली, ठीक है, 3 तार, रेड, ब्लू और ब्लैक, ठीक है, तो यहाँ के लिए 3 तार डीसी आपूर्ति। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका, कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समांतर में जुड़ी हुई है? तो यहाँ पर इसको बोलते हैं शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर। अगला क्वेश्चन है, अनुक्रमिक नियंत्रण प्रणालियों में परिचालन को कौन सा उपकरण नियंत्रित करता है? तो टाइमर यहाँ पर जो इसको नियंत्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में JOG कुंजी का उद्देश्य यहाँ पर क्या होता है? तो यहाँ जो राइट आंसर आपका होगा वो होगा इंजनिंग ऑपरेशन, ठीक है, इंजनिंग ऑपरेशन। किस एकल चरण मोटर में स्क्विरल केज रोटर होता है? तो यहाँ जो है स्लिप्ड फेज मोटर में। अगला क्वेश्चन, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि स्टार्टर प्रतीक का नाम क्या है? तो यहाँ पर है स्टार डेल्टा स्टार्टर जो है, ठीक है, इसको स्टार डेल्टा स्टार्टर का ये सिंबल यहाँ पर बनाया गया। अल्टरनेटर के इंसुलेशन प्रतिरोध को नापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है? तो यहाँ पर जो है इसको मेगर। अगला क्वेश्चन दोस्तों, डीसी जनरेटर की दक्षता का फॉर्मूला क्या है? तो डीसी जनरेटर का दक्षता का आउटपुट अपॉन आउटपुट प्लस लॉसेस, ये इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर होने वाला है। दोस्तों हमने जो है जो 38 क्वेश्चन आते हैं वो यहाँ पर पूरे कर लें थ्योरी के। अब अपना जो अगला पार्ट आने वाला है वर्कशॉप कैलकुलेशन का, ठीक है, इसके 6 क्वेश्चन आते हैं और आपका जो ईडी वाला पार्ट है उसके भी 6 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 12 क्वेश्चन से हो गए, तो टोटल हो गए आपके 50 क्वेश्चन, यानी कि एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पर 100 नंबर के यहाँ पर एक क्वेश्चन हो गए। आपका दूसरा पार्ट था एम्प्लॉयबिलिटी का, उसमें आते हैं 25 क्वेश्चन, वो भी आपका इसी पेपर में आएगा, एक साथ सारा पेपर होता है एक ही दिन में। तो इसको अपन अगले वाले पार्ट में सोल्व करेंगे इन तीनों को। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट लगा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अगला पार्ट आपका जो है जल्दी आने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।